हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है और हमें गिवन है कि ए बी सी डी एक क्या है? ट्रेपेजियम है। और इसमें हमें ये बताया गया है कि जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गिवन में ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। और हमें ये जो टर्म प्रूफ करना था, टू प्रूफ में लिखेंगे ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। कंस्ट्रक्शन में मैंने ये किया है कि जो ई एफ है उसके पैरेलल, ई एफ इज़ पैरेलल टू डी सी। एक लाइन हमने ड्रॉ किया है, ई एफ ऐसा ड्रॉ किया है कि जो कि पैरेलल हो डी सी के। तो ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूफ में देखेंगे ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी सी में, इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बस इतना ही देखना, ये नोटिस करना, ये मैं यहाँ पे तोड़ के बनाती हूँ। ये रहा ए और ये रहा डी और ये रहा सी, और यहाँ पे ये जो लाइन है ई एफ था, ये लाइन ई और ये पॉइंट पे जिस पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ओ। बस मैं इतना लेकर चल रही हूँ। तो इस केस में क्या हुआ, जो ये लाइन, अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है, ई एफ इज़ पैरेलल टू डी सी। मैंने जैसा कि बताया है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो इनके जो पार्ट्स भी होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ई ओ है वो ई एफ का पार्ट है, ई ओ। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो ई ओ है वो पैरेलल है डी सी के। तो अगर ऐसा है ई ओ पैरेलल है डी सी के, तो हम थ्योरम से लिख सकते हैं कि इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा बाई बी पी टी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? ए डी सी, ए डी सी। और इस केस में ये जो लाइन है ई ओ वो पैरेलल है डी सी के। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ से लिखेंगे बाई बी पी टी, बेसिक जो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसके हिसाब से हम ये लिख सकते हैं, इनका जो रेशियो है ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। तो ये इक्वेशन नंबर पहला आया। अब इसी तरीके से हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। दूसरे ट्राइंगल में कौन सा लेंगे? ए डी बी, ए डी बी या ए बी डी, जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये ट्राइंगल बनाती हूँ, इसका जस्ट रिवर्स। यहाँ पे ये ट्राइंगल ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका नाम ए बी और ये डी, और यहाँ पे ये पॉइंट कट रहा है ई ओ। तो ये अगर ये लाइन, ये भी लाइन इसके पैरेलल होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। हमने कंस्ट्रक्शन किया ई एफ पैरेलल है डी सी के। तो अगर ई एफ पैरेलल है डी सी के तो डी सी किसके पैरेलल है? ए बी के। तो आपस में ये तीनों लाइन बराबर हो जाएंगी, मीन्स ई एफ भी के इसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी के पैरेलल हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो मैं बताती हूँ, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, बराबर, ये हमें क्वेश्चन में दिया था। और हमें ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, जो ई एफ है वो पैरेलल है डी सी के। तो इसमें डी सी कॉमन आ रहा है, बस इसको कट कर दो, जो बचेगा ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ, मीन्स कि जो ए बी होगा वो भी पैरेलल होगा ई एफ के। तो हम यहाँ से अब ये लिख सकते हैं, इसका जो पार्ट इस ट्राइंगल में देखेंगे, अब ये ई ओ है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? ए बी के। तो हम दूसरे ट्राइंगल में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी या ए डी बी, इसमें क्या दिया हुआ है? ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। अगर ये ई ओ पैरेलल है ए बी के तो हम बाई बी पी टी से लिख सकते हैं, बाई बी पी टी से जो इनका रेशियो होगा वो कैसा होगा? बराबर ए ई अपॉन, अगर हम उल्टा ले रहे हैं ए ई अपॉन ई डी, तो यहाँ से इसका रेशियो लेंगे बी ओ अपॉन ओ डी या डी ओ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया? 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, अब देखो ए ई अपॉन ई डी दोनों केस में बराबर है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये 2 से ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये लिख सकते हैं कि जो ए ओ है अपॉन ओ सी
वो बराबर है बी ओ अपॉन डी ओ के। बट हमें ये नहीं प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था ए ओ अपॉन बी ओ। तो बस क्या करो, बी ओ को यहाँ पे रख दो और ओ सी को यहाँ पे रख दो। तो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, सी ओ लिख लो अपॉन डी ओ। तो ये हो जाता है अपना प्रूफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, द डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। अब इसमें जस्ट उल्टा दिया हुआ है, वहाँ पे हमें ये दिया था कि जो ABCD है वो ट्रेपेजियम है और हमें ये रेशियो प्रूव करना था। इस केस में ये दिया हुआ है कि आपको ये रेशियो दिया हुआ है और हमें ये ट्रेपेजियम बताना है कि ये ट्रेपेजियम है। अगर मुझे ये ट्रेपेजियम दिखाना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, इसका मतलब मुझे ये दिखाना है कि जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, तभी हम बोल सकते हैं कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, ट्रेपेजियम। तो हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन में दिया हुआ है ए ओ अपॉन, हमें ये रेशियो दिया हुआ है बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन डी ओ। ये हमें गिवन में है और हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ में लिखेंगे ए बी सी डी, ABCD is a trapezium। ABCD is a trapezium मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि जो ये लाइन है AB इज पैरेलल टू, अगर हम ये दिखा देते हैं जो AB है वो पैरेलल है DC के, ये जो लाइन है AB इज पैरेलल टू DC, तो इसका मतलब हम ये बता देंगे, ये हम प्रूफ कर देंगे कि जो ABCD है वो एक ट्रेपेजियम है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे कि यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ई ओ, ये पॉइंट ई ओ जो कि पैरेलल होगा ए बी के। हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे, ये जो ट्राइंगल है मैं यहाँ पे इसको बना देती हूँ। ये ट्राइंगल ए बी डी और यहाँ पे हो जाएगा ई ओ। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है मीन्स इनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे इन ट्राइंगल, यहाँ से हम प्रूफ अपना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी में ये जो लाइन है हमें ये दिया है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। अगर ये पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं बाई बी पी टी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं इनका जो रेशियो है ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ या ओ डी, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आया और हमें गिवन में दिया है, हम जैसे कि जानते हैं हमें जो गिवन में रेशियो दिया हुआ है, गिवन में जो रेशियो दिया हुआ है उसको उठाते हैं ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन डी ओ, ये हमें गिवन में है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है बी ओ अपॉन ओ डी, तो मुझे यहाँ पे ये इसको बस क्या करना है, बी ओ को इधर करना है और ओ सी को इधर करना है ताकि मुझे ये जो रेशियो है वो सेम जैसा मिल जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ए ओ अपॉन, यहाँ पे ओ सी आएगा इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से मीन्स कि ये वाला जो और ये वाला ये दोनों बराबर हैं, तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि जो ये है ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। अब देखो क्या रेशियो, कौन सा रेशियो निकल के आया है, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, है ना, ये वाला रेशियो निकल के आया है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो लाइन है ई ओ वो पैरेलल होगा किसके, डी सी के भी। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो ए ई ओ है वो पैरेलल है किसके, डी सी के। अच्छा, हमने कंस्ट्रक्शन किया था ई ओ इज़ पैरेलल टू ए बी और हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि जो ई ओ है वो पैरेलल है डी सी के। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं देयरफॉर, अगर देखो मैंने ये केस बताया कि ए ओ इज़ पैरेलल टू ए बी और हमें दूसरी चीज़ ये भी दी हुई है ई ओ इज़ पैरेलल टू डी सी।
अगर यहाँ पे ये लाइंस पैरेलल हैं, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, जो कि हमें ये प्रूव करना था। अगर ये पैरेलल है देयरफॉर हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, ट्रेपेजियम है, इज़ अ ट्रेपेजियम, जो कि हमें ये प्रूव करना था।